दोस्तों, मैं रघुवीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी क्लासेस पर। तो हम कर रहे थे यहाँ पर अनुपात और समानुपात, और अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रवि व मोहन की आय का अनुपात 9:8 है। यदि प्रत्येक 700 रुपये की बचत करता है तथा उनके खर्च का अनुपात 8:7 है तो रवि की आय ज्ञात करें। आय का अनुपात कितना है? 9:8। ये तो है हमारी आय, ठीक है। और बचत का कितना है? खर्च का हमारे पास कितना है? तो खर्च का हमारे पास है 8:7, ठीक है। और बचत हमारे प्रत्येक क्या कर रहा है? 700 रुपये बचत कर रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपको इसकी बेसिक मतलब कि इसको बताता हूँ कि वे से कैसे करेंगे, ठीक है। फिर इसकी बिल्कुल एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपकी 2 से 4 सेकंड तक की होगी, ठीक है। देखो, आय बराबर हमारी क्या होती है? आय बराबर होगी हमारी खर्च प्लस में बचत, यही होती है। आय बराबर खर्च प्लस बचत होती है। जैसे आपको मान लो आय है आपकी 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मिली, उसमें से 7,000 खर्च कर दिए, ये आपका खर्चा हो गया। 7,000 खर्चा कर दिया तो बचत कितने हुई? 10,000 की हमारे पास आय थी, तो बचत हमारे पास अब भाई हमारे पास अब बच गए कितने? 3,000 रुपये। तो वही ये मैंने लिखवाया है कि आय बराबर क्या होगा? आपका खर्च प्लस बचत, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो हो गई हमारी आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो आय हमारी कितनी है? आय है हमारी, देखो पहले क्वेश्चन चलना, पहले से चलना। आय हमारी कितनी है? 9:8 है, लेकिन रवि की क्या होगी? सिर्फ 9, और मोहन की क्या होगी? 8। तो पहले हम रवि की लेकर चलते हैं। रवि की है 9 आय है बराबर, इसमें पुटअप करते चलना इसमें, ठीक है। 9 अब चलोगे तो बचत खर्च क्या है हमारा? खर्च है हमारा 8, ठीक है। 8 हमने खर्च कर दिया तो बचत क्या हुआ हमारे पास? तो बचत होगी हमारे पास 1 रुपये, हुई कि नहीं? ये हमारी हुई बचत। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास बचत 1 नहीं हुई, 700 रुपये हुई है। 700 रुपये, इससे कितने गुने ज़्यादा है? इससे 700 गुने ज़्यादा। तो आय भी 9 न होकर इससे कितने गुने ज़्यादा होगी? 700 गुने ज़्यादा। तो 6300 रुपये क्या होगी इसकी आय, ठीक है। और पूछी किसकी गई है? तो हमें पूछी रवि की ही गई है, तो रवि की आय क्या होगी? 6300, राइट आंसर, ठीक है। अब इसको देखो बिल्कुल बेसिक से कैसे करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से, जो कि आपकी बिल्कुल 2 से 4 सेकंड तक की रहेगी, ठीक है। देखो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर देखो, बिल्कुल शानदार तरीके से रहेगी, ठीक है, शानदार तरीके से। देखो बिल्कुल ऐसे कर देंगे चुटकियों में। देखो 9:8, ठीक है। ये तो हमारी आय है 9:8। बचत हमारे पास कितनी है? 8:7। इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, तो 1 का अंतर ये बचत ही तो है। बचत हमारी कितनी है? 700 रुपये, ठीक है। तो इससे कितने गुने ज़्यादा है? 700 का ज़्यादा। तो हमारे पास किसकी पूछी गई है? ये इस साइड में है रवि और इस साइड में मोहन। तो हमारी बचत भी क्या होगी? इससे 7 गुने ज़्यादा, तो 6300 रुपये, ठीक है। राइट आंसर 6300। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर सिक्कों का अनुपात, देखो सिक्कों का अनुपात अगर दिया होगा आपको तो कुल राशि दी होगी। अगर सिक्के का अनुपात है तो राशि दी होगी, और अगर सिक्के रुपए में दे रखे हैं, जैसे कुल सिक्के दे रखे हैं, तो अनुपात जो होगा वो राशि में होगा, ठीक है। ये उल्टा होगा। तो अब देखो इससे करते कैसे, इसको करेंगे कैसे, ये देखो बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल शानदार तरीके से करेंगे, ठीक है। और बच्चों नोट्स जरूर बनाते चलना, नोट्स बनाओगे तो आपके बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, नोट्स बनाते चलना। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो अब देखो क्वेश्चन पहले स्टार्ट क्या है कि एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 11:3:6 है। यदि बैंक में कुल राशि
कितनी है 168 हो तो 25 पैसों के सिक्के ज्ञात करवाएं। ठीक है, अब हमारे पास देखो सिक्के जो है सिक्के का अनुपात तो हमें दे रखा है, यहाँ पर लिख लेंगे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, पैसे पैसे ये रुपए। तो अब देखो सिक्कों का अनुपात क्या है हमारे पास 11:3:6 ये हमारे पास है। तो अब सिक्कों का अनुपात तो हमें दे रखा है, लेकिन सिक्के हमारे पास कुल कितने हैं ये पता नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि हमारे पास कुल राशि कितनी है। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर रुपए कि कुल रुपए। तो कुल रुपए है हमारे पास 168। तो हम इससे भी अनुपात क्या रहेगा, इसको हम रुपए में कर देंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो 1 रुपये कितना अनुपात है 11, तो 1 रुपये को 11 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही रुपये आएंगे आपके। ठीक है, रुपये का अनुपात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 50 पैसे हैं और 3 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हुए टोटल 1.5 रुपये। भाई 3 गुने ज़्यादा है तो 1.5 रुपये, और ये हो गए 6। 25 पैसे हैं, 25 पैसे के सिक्के कितने 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे अनुपात, ये भी अनुपात और ये यहाँ पर कर देंगे फिर 1.5 रुपये। भाई 25 सिक्की 150 तो 1.5 रुपये ये 1.5 रुपये ये 11 रुपये ये। तो टोटल रुपये काउंट करेंगे तो टोटल रुपये हमारे पास कितने हुए 1.5 और 1.5 3 और 11 14 हो गया कि हमारे पास कुल रुपये कितने हैं 14। लेकिन कुल रुपये 14 नहीं है, हमारे पास कितने हैं 168। तो कितने बार में चल जाएगा 14 एकम 14 और 14 दूनी 28, 12 बार में चला गया सीधा सीधा। ठीक है, तो अब पूछा किसका गया है, तो अब पूछा गया है 25 पैसे का। तो 25 पैसे का पूछा गया है और हमारे पास क्या निकल के आ गया है, हमारे पास निकल के आ गया है 12 रुपये। एक की वैल्यू क्या निकल के आई है 12 रुपये निकल के आई है। ठीक है, तो हमारे पास सिक्के भी तुरंत आ जाएंगे, तो जो रुपये का अनुपात रहेगा वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिक्कों का अनुपात हमारे पास आई। पूछा क्या है कि अब हमारे सिक्के कितने हुए, कि टोटल सिक्के कितने हुए। अब देखो 6 गुणा 12 करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 6 गुणा 12 करोगे तो 12 छिक्की 72, 72 क्या हो गए आपके 25 पैसे के सिक्के हो गए। ठीक है, 72 रुपये आपके क्या हो गए 25 पैसे के सिक्के हो गए। और इसको भी अगर 12 से करोगे तो 12 या 36। इसे पहले देखो रफ कर रहा हूँ, यहाँ तक रफ कर देते हैं, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, उतारते भी रहना। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैंने इसको रफ किया, इसका निकल के हमारे पास आ गया 72 रुपये। तो इसको भी 12 से करेंगे तो इसका भी क्या निकल के आ गया, इसका आ गया 36 रुपये। 12 या 36, 36 सिक्के इसके आगे। और इसका 11 से 12 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 132। ठीक है, ये टोटल क्या है आपके सिक्के हैं। इन सिक्कों को टोटल करो, टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 0 6 7 13 1 14 1 और 1 2, 240। 240 क्या हैं आपके सिक्के हैं। ठीक है, 240 क्या है आपके सिक्के। अब इन सिक्कों को अगर दोबारा रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल आसानी के तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास इतने रुपए हैं। अब देखो 72 पैसे को अगर देखो क्या है 25 पैसे के 72 बार हैं, तो 72 में हम क्या कर देंगे 4 का भाग दे देंगे, आराम से हो जाएगा। तो 18 रुपये इसमें आ जाएगा 18 चौके कितने होते हैं 72, और इसमें 9 आ जाएगा, और इसमें भी 4 का भाग दोगे तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 33 ही हो जाएंगे। 9 ये और 8 ये। ठीक है, तो टोटल उससे आपके क्या निकल के आ जाएंगे, आपको उसके 68 रुपये भी निकल के आ जाएंगे, सारे के सारे टोटल हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। तो जैसे ये करते हैं तो हमारा आंसर देखो, आंसर तो हमारा आ गया, ये मैंने आपको प्रूव करने के लिए बताया कि बिल्कुल सही है क्वेश्चन। ठीक है,
तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 25 पैसे की संख्या कितनी है आपकी, 72 रुपये, 72 सिक्के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बैंक में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:8:20 है। यदि बैंक में कुल राशि 744 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात करें। तो वही यहाँ पर सिक्के, क्वेश्चन वो का वही है सेम। अब आप भी खूब कर सकते हो इसे। सिक्कों का अनुपात क्या है आपके पास, 3:8:20। ये क्या है, 1 रुपये, ये है 50 पैसे और ये आपके 25 पैसे हैं। ठीक है, अब इसे रुपये में वो करो, रुपये का अनुपात काटो इसका। रुपये का अनुपात क्या है, क्योंकि हमारे पास रुपये ही दिए हुए हैं, तो 1 रुपये को 3 बार गुणे करेंगे, 3 रुपये। 50 पैसे को 8 से गुणा करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के क्या आ जाएगा, 4 रुपये। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा, 4 रुपये। और 25 पैसे को 20 बार गुणा करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपका निकल के आ जाएगा 5 रुपये। तो टोटल रुपये कितने हुए आपके, 4 और 5 9 और 3 12। टोटल हमारे पास कितने रुपये आए, 12 रुपये निकल के आए, 12 रुपये निकल के आए। ठीक है, लेकिन 12 रुपये नहीं है, कितने रुपये हैं आपके, 744। कितने हैं, 744। 12 की वैल्यू है 744। तो इससे कितने गुणे ज़्यादा है, 12 छिक्की 72 और 12 दूनी 24। तो कितने गुणे ज़्यादा है, 62। तो एक की वैल्यू क्या निकल के आई, 62। तो हमारे पास पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है 25 पैसों के सिक्के ज्ञात करना। तो 25 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं, तो सिक्के हमारे 20 है यहाँ पर। तो 20 और एक की वैल्यू कितनी निकल के आ रही, 62। तो 20 गुणा 62 करोगे तो 20 गुणे 62 करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे कि 0 4 और 12। तो 1240 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर, 1240 राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी बैंक में उपलब्ध 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात। देखो अब के क्या दे दिए हमारे पास, सिक्के। ठीक है, और मूल्यों का अनुपात, दोस्तों यहाँ पर अनुपात नहीं दे रखा है, तो क्या करो, यहाँ पर आप अनुपात लिख लो। यहाँ पर क्या करो, अनुपात लिखो। तो अनुपात लिखो आप यहाँ पर 3:11:7। ठीक है, ये है हमारा अनुपात, यहाँ पर लिख लेना है यहाँ पर। तो किसी बैंक में उपलब्ध 1 रुपये 50 पैसे तथा ये, ठीक है, इसे भी थोड़ा हटा देना, 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्य। देखो 378 सिक्के और उनके मूल्यों का अनुपात कितना है, 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करना है टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे मूल्य, मतलब कि रुपये। रुपये का अनुपात क्या है हमारे पास, 13:11:7। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। और हमारे पास सिक्के दे रखे, तो अब हमें सिक्कों का अनुपात ज्ञात करना है कि सिक्कों का मैंने आपको रुपये का तो अनुपात काटना बता ही दिया, तो सिक्कों का अनुपात और काटना सीख लो कि सिक्कों का अनुपात कैसे होगा। ठीक है, अब देखो सिक्कों का अनुपात, 1 रुपये का 13 से करोगे तो आपका 13 ही सिक्के आएंगे, क्योंकि 1 रुपये के कितने होंगे कि हमारे पास 13 सिक्के हैं, 13 सिक्के हैं। और 50 पैसे के हमारे पास 11 रुपये हैं, तो 11, 1 रुपये में कितना सिक्का होगा 50 पैसे का, 2। तो 11 में कितना होगा आपका, 22। सही है। अगला 7 रुपये में 25 पैसे डिवाइड करोगे तो कितने पैसे हुए, 28 पैसे हुए कि नहीं हुए, 28 पैसे। अब इनको कर लो काउंट, ऐड कर लो इनको, 13 22 और 18, इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 3 और 5 8 13 और 2 4 और 1 5 और 1 6 63 निकल के आया अपनी वैल्यू सिक्कों की। ठीक है, तो 63 है वैल्यू, लेकिन 63 नहीं है हमारे पास, क्वेश्चन में कहा है कि 378 है। तो इससे कितने गुने ज़्यादा हो गया, तो इससे कितने गुने ज़्यादा हुआ ये आपका, तो आपका हुआ ये 6 गुने ज़्यादा।
ठीक है, क्या हुआ 6 गुणे ज़्यादा। तो हमारे पास ये भी क्या निकल के आ जाएगा कि सिक्के भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। सिक्कों का अनुपात हमारे पास है ही, तो कितने सिक्के का पूछा है 50 पैसे का, तो 22 गुणे क्या कर देंगे हम 6। 22 गुणे क्या कर देंगे 6, क्योंकि 6 हमारे पास निकल के आई वैल्यू और 22 हमारे पास अनुपात निकाला ही है हमने सिक्कों का। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक 13। तो हमारा राइट आंसर क्या है 132। 132 आ जाएगा हमारे सिक्कों का अनुपात। राइट आंसर ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी बैंक में 1 रुपये तथा 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4 है। यदि यदि राशि हमारी कितनी है, यदि कुल राशि हमारी कितनी है 60 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने। ठीक है, देखो सिक्के ज्ञात करने, 3:4 हमारा क्या है सिक्कों का अनुपात है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 1 रुपये 50 पैसे। ठीक है, तो रुपए में करोगे तो इसे क्या करोगे, रुपए में करोगे तो आपका आ जाएगा 3 रुपये, और ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 2 रुपये। टोटल ओवरऑल कितने हुए रुपए आपके, अगर इनको जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5। 5 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 60 रुपये, तो इससे गुणा कितने गुणे ज़्यादा है 12। 12 पंजे 60। तो हमारे पास पूछा क्या गया है, हमारे पास पूछा गया है 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 4 हमारे पास सिक्कों का अनुपात है, और निकल के रुपए वे कितने आए हैं हमारे पास, एक की वैल्यू कितनी निकल के आई है, एक की वैल्यू हमारे पास 12 निकल के आई, तो 12 गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48। हमारा आंसर बे ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे, फिर उसके बाद क्या है अनुपात बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अनुपात बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये हमारा रहेगा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन आया आप तक पहले पहुँचे। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन लास्ट हमारा अंतिम है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लेकर आएंगे सेशन आपका जो रहेगा वो टाइम एंड वर्क का ले लेते हैं, क्योंकि टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क का ले लेते हैं। तो चलो अगले लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता और गीता की आमदनी का अनुपात। आमदनी का अनुपात कितना है 8:11। ठीक है, और खर्च का अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात है 7:10। तो यदि दोनों दोनों मतलब कि प्रत्येक दोनों 1,000 रुपये बचाते हैं तो सीता की आमदनी बताइए। ये बताओ, इसका अंतर 1, इसका भी अंतर 1। 1 नहीं, कितना बचा रहा है 1,000 बचा रहा है, इससे कितने गुणे ज़्यादा 1,000 गुणे ज़्यादा ही। तो सीता का क्या बताना है हमें, आमदनी बतानी है। तो ये भी सीता एक कितने गुणे ज़्यादा होगा, 8 नहीं, कितने गुणे ज़्यादा है 1,000 गुणे ज़्यादा। तो 1,000 गुणे ज़्यादा है तो कितना आ जाएगा 8,000 हमारा राइट आंसर। 8,000 हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे पता होगा बिल्कुल कि आपको ये हमारी क्लास बिल्कुल बहुत अच्छी लगी होगी। तो ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए ना तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखा करो, कमेंट में बताया करो कि हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहा, अच्छा लगा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और अब कल से हम करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, ओके, थैंक यू।